गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मासादा कोचिंग के अंतर्गत मैं ग्रामर का ये तीसरी वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको यह बताऊँगा पार्ट ऑफ सेंटेंस। इसके पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। आपने जाना कि 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं और उसके विविध भेद भी जाने आप। आज आप बताएंगे आपको कि पार्ट ऑफ सेंटेंस यानी एक सेंटेंस में कितने भाग होते हैं। जनरली तो सेंटेंस में 2 भाग होते हैं, आप जानते हैं। जैसे मैं एक वाक्य लिख रहा हूँ, रमा गोज टू स्कूल। मैं ये वाक्य ले रहा हूँ, इसमें आप देखेंगे कि रमा गोज टू स्कूल। इसमें यह बताया गया है कि रमा कहाँ जा रही है, स्कूल, वहाँ पर जाती है। तो इसके बारे में बताया गया है। इसमें देखिए आप 2 पार्ट पाएंगे। सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट वाला पार्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट पार्ट। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि स्कूल कौन जा रहा है, आप तुरंत पाएंगे कि रमा स्कूल जाती है, एक लड़की का नाम है। तो हम यहाँ पे कौन लगाने से जिस सेंटेंस के में उत्तर मिले उसी को हम कहेंगे सब्जेक्ट पार्ट। जैसे कि आप स्कूल कौन जाता है या कौन जाती है प्रश्न करेंगे तो आपको तुरंत उत्तर में मिलेगा रमा। तो यहाँ पर आपका जो उत्तर में आएगा वो आपका कौन सा होगा, सब्जेक्ट। और जो बचा हुआ भाग क्या है, वो प्रेडिकेट पार्ट है, इसे हम कहेंगे प्रेडिकेट। ठीक, इसको कहेंगे हम सब्जेक्ट पार्ट और इसको कहेंगे प्रेडिकेट पार्ट। ठीक, एक पहचान तो ये हो गई। दूसरी पहचान इसकी है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग करने की, कि आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट रमा है, यहाँ पे मेन वर्ब होगी। ये बोझ जो है आपकी क्या है, मेन वर्ब होगी। मैं कुछ और एग्जांपल लिख दे रहा हूँ। जैसे लिख सकते हैं सोहन इज अ हैंडसम बॉय। एक और एग्जांपल लेते हैं, रीना इज माई सिस्टर। तो दोनों आप वाक्यों में आप देख रहे हैं कि इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या मिला है, इज, और यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब के रूप में मिला है इज। तो हेल्पिंग वर्ब के इधर वाला पार्ट आपका कहने का मतलब है ये लेफ्ट साइड वाला पार्ट जो है आपका बन जाएगा सब्जेक्ट पार्ट। कौन सा पार्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट पार्ट। और हेल्पिंग वर्ब से लेकर यहाँ तक वाला पार्ट आपका कौन सा पार्ट बन जाएगा, ये प्रेडिकेट पार्ट बन जाएगा। कौन सा पार्ट बन जाएगा, प्रेडिकेट। इसमें भी उसी तरह से है। मेरी बहन कौन है, आप तुरंत निकल कर आएगा रीना। ये आपका कौन सा पार्ट होगा, सब्जेक्ट पार्ट होगा। और यहाँ से लेकर ये वाला पार्ट आपका कौन सा होगा, प्रेडिकेट पार्ट होगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि एक सेंटेंस में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट पार्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट पार्ट। तो सब्जेक्ट पार्ट को हम बोलते हैं उद्देश्य और प्रेडिकेट पार्ट को बोलते हैं विधेय। इस तरह से एक सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, एक पहला होता है सब्जेक्ट और इसे बोलते हैं उद्देश्य, और दूसरा होता है आपका प्रेडिकेट, इसे बोलते हैं विधेय। ठीक, अब यहां तक तो आप बात समझ आ गई। देखिए सब्जेक्ट पार्ट किसे कहते हैं, सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाता है या कुछ लिखा जाता है, वह सब्जेक्ट पार्ट है। और जो वाक्य का बचा हुआ भाग होता है उसे प्रेडिकेट पार्ट कहते हैं। ठीक, अच्छा ये बताइए, मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे मैंने लिख दिया गो देयर। इस एग्जांपल में आपको अगर सब्जेक्ट पार्ट अलग करना होगा तो आप सोचने लगेंगे, क्यों, जाहिर सी बात है। इसलिए आप सोचेंगे सर इसमें सब्जेक्ट वाला पार्ट कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वो जो है आपकी क्या है, मेन वर्ब है, और देयर क्या है आपका ऑब्जेक्ट के तरह आया है। तो सब्जेक्ट कहाँ चला गया, यह आपका इंपरेटिव सेंटेंस है। और इंपरेटिव सेंटेंस में हमेशा आपके सब्जेक्ट जो है ये क्या होता है, हाइड होता है, छिपा होता है। तो इस तरह से कभी कभी इस तरह के भी सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे जहां पर आपको सब्जेक्ट पार्ट छिपा रहता है। तो यहाँ से गो और देयर तक आपका कौन सा पार्ट रहेगा, प्रेडिकेट पार्ट हो जाएगा। और जो ये बचा हुआ पार्ट है आपका
सब्जेक्ट पार्ट हो जाएगा। ठीक, आइए इससे अब आगे चलते हैं, कुछ और एग्जांपल्स हम करवाते हैं। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, जैसे मैं कर रहा हूँ एक एग्जांपल आपसे, आओ, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक, सूर्य पूरब में उगता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि राइजेज जो है आपकी मेन वर्ब है, उगना ये क्या है, मेन वर्ब है, और इसमें ईएस लगा है, ये प्रेजेंट टेंस है आपका, और ईस्ट जो है इसमें ऑब्जेक्ट की तरह आया है, और मेन काम कौन कर रहा है उगने का, आपका सन कर रहा है। ये क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, और ये वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। ये सब्जेक्ट पार्ट हो गया, ये प्रेडिकेट पार्ट हो गया। इसके अलावा सब्जेक्ट में और अलग अलग पार्ट होते हैं, जिसके बारे में हम अभी डिस्कशन करेंगे और अभी एग्जांपल के माध्यम से उसे पूरा बताएंगे। और इसी तरह से प्रेडिकेट में भी कुछ और पार्ट होते हैं जिसको हम अभी आपको बताएंगे। देखिए, वैसे सब्जेक्ट में 3 पार्ट ये जरूरी है। जैसे पहला इसमें होता है क्वालिफायर, दूसरा आपका पार्ट इसमें बन जाएगा हेड वर्ड, से पहले आता है एडजेक्टिव, और इसके बाद आता आएगा हेड वर्ड, इसको हेड वर्ड बोलते हैं, या नाउन भी रहेगा। ठीक, ये 3 पार्ट सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं। क्वालिफायर के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा, क्वालिफायर के अंतर्गत बहुत सी चीजें आती हैं। जैसे आपका आ जाएगा पॉजिटिव प्रोनाउन, डिटरमिनर, डिटरमिनर्स, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और चीजें आती हैं, इसके बारे में मेंशन किया जाएगा। और इसके बाद एक पार्ट और चीज आती है, उसे हम बोलते हैं एडजेक्टिवल फ्रेज, जो आपका हेड वर्ड के बाद आता है, एडजेक्टिवल फ्रेज। ठीक, तो आइए इसको पहले ध्यान से आप लोग देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम एक एक इसके प्रोसेस पे बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से। कौन सा आपका क्वालिफायर है, कौन सा आपका डिटरमिनर्स है, कौन डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, ये चीजें आपको बताई जाएंगी। ठीक, तो आइए इसके एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं, आई सॉ अ क्लीवर फॉक्स, मैं ये एग्जाम्पल लिया। तो सबसे पहले इस सेंटेंस में आपको ये देखना होगा कि सेंटेंस में 2 पार्ट है, कौन सा सब्जेक्ट पार्ट है, कौन सा प्रेडिकेट पार्ट है। तो आप देख रहे हैं कि सा जो है ये सी का सेकंड फॉर्म लगा हुआ है, सा में से होता है देखना, और ये आपका क्या है, मेन वर्ब है। मैंने आपको पहले ही मेंशन किया था, इसका उल्लेख किया था कि जहां से आपका मेन वर्ब होगा या हेल्पिंग वर्ब होगी, वहां से लेकर इधर वाला पार्ट क्या हो जाएगा, आपका प्रेडिकेट पार्ट होगा। कौन सा पार्ट होगा, प्रेडिकेट पार्ट होगा, और ये वाला पार्ट कौन सा होगा, आपका सब्जेक्ट पार्ट होगा। ठीक, तो यहाँ पर आप धीरे से ये समझ सकते हैं कि इसके 2 पार्ट हैं, आई सा अ क्लीवर पार्ट। लेकिन अब इसी सेंटेंस को मैं दूसरी तरह से लिखता हूं, ए क्लीवर फॉक्स is sitting under the tree। इस वाक्य को आप देखिए, एक चालाक लोमड़ी जो है एक पेड़ के नीचे बैठी हुई है। तो आप इसमें देख रहे हैं कि अ फॉक्स ए क्लीवर, अ क्लीवर फॉक्स, यहाँ तक जो है आपका कौन सा पार्ट है, सब्जेक्ट पार्ट है, और इज से लेकर इधर वाला पार्ट कौन सा आपका है, प्रेडिकेट पार्ट है। अब यहाँ पर देखिए
हमने जैसे पहले ही बताया था कि एक सब्जेक्ट के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे, आपके क्वालिफायर पढ़ेंगे, एडजेक्टिव पढ़ेंगे, हेड वर्ड पढ़ेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज पढ़ेंगे। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या पार्ट हैं। तो आप इस पार्ट को अलग करते हैं। देखिए ए एंड द आपको आर्टिकल्स के अंतर्गत आते हैं। ए एंड द किसके अंतर्गत आते हैं? आर्टिकल्स के अंतर्गत आते हैं। तो ये भी एक सब्जेक्ट के क्वालिफायर के अंतर्गत ही आता है। तो आपका ये जो है यहाँ पे क्या है? क्वालिफायर का काम कर रहा है। और इसके बाद ये आपका मेन जो है नाउन का काम कर रहा है, फॉक्स, हाँ, या हेड वर्ड है। और हेड वर्ड के पहले जो चीजें आती हैं वो क्या होती हैं? एडजेक्टिव होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि ये इसकी विशेषता बता रहा है, ये फॉक्स की विशेषता बता रहा है। क्लीवर जो है फॉक्स की विशेषता बता रहा है। इसमें बता रहा है कि एक क्लीवर फॉक्स, क्लीवर में क्या होता है? चालाक। तो लोमड़ी कैसी है? चालाक है। तो ये जो है एडजेक्टिव हुआ, ये फॉक्स की क्या बता रही है? विशेषता बता रही है। तो अ क्लीवर फॉक्स, यहाँ तक आपका ये हो जाएगा पूरा सब्जेक्ट पार्ट। इस पार्ट को हम कहेंगे आपका सब्जेक्ट पार्ट। दूसरे वाले पार्ट को कहेंगे ये प्रेडिकेट पार्ट। ठीक, तो कुछ और एग्जांपल्स लेकर हम बताते हैं आपको। चलिए एक आध एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे हम लिख रहे हैं, हाँ, कि ए गर्ल सिंग्स, अ गर्ल सिंग्स। अब देखिए एक लड़की गाती है, तो और यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा? सीधी सीधी सी बात है, आप इसको जानते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? क्वालिफायर कहेंगे। क्या कहेंगे? इसे क्वालिफायर। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ क्वालिफायर। और यहाँ पर गर्ल क्या है आपका? यही नाउन है या हेड वर्ड का काम कर रहा है। और सिंग्स क्या है? ये मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब जो होता है ये किसके अंतर्गत आएगा? ये प्रेडिकेट वाले पार्ट के अंतर्गत आएगा। और यहाँ पर ये वाला पार्ट किसके अंतर्गत है? आपका सब्जेक्ट वाले पार्ट के अंतर्गत है। ठीक, ये चीजों को आप देख सकते हैं। कुछ और एग्जांपल्स ले रहे हैं, जैसे अ यंग मैन रन, अ यंग मैन, एक नौजवान आदमी दौड़ा। तो आप इसमें देख रहे हैं अ आपका क्या है? डिटरमिनर है। ये डिटरमिनर कैसे हो गया? क्योंकि इसके बाद ये जो है मैन आपका हेड वर्ड है या नाउन है, और नाउन की विशेषता बता रहा है यंग, आदमी कैसा है? नौजवान है। तो ये इसकी एडजेक्टिव हो गया। और एडजेक्टिव के पहले जो चीजें आती हैं वो क्या होते हैं? डिटरमिनर्स होते हैं। वो क्या होते हैं? डिटरमिनर्स होते हैं। तो यहाँ पर ए एंड द यहाँ पर आया है, जो ए आपका क्या है? डिटरमिनर्स है। ये इसकी विशेषता बता रहा है कि एक नौजवान आदमी दौड़ रहा है। और रन क्या है? आपका मेन वर्ब है। और यही जो है आपका प्रेडिकेट पार्ट है। मेन वर्ब से लेकर ये कौन सा पार्ट है? प्रेडिकेट पार्ट है। ठीक, तो देखिए बच्चों, आपने एक पार्ट ऑफ सेंटेंस में दो चीजें देखा। एक देखा इसका सब्जेक्ट पार्ट और दूसरा देखा प्रेडिकेट पार्ट। तो आप इसके वीडियो के माध्यम से आप और चीजें देख सकते हैं कि अभी हम प्रेडिकेट वाले पार्ट को अगले वाले वीडियो में मेंशन करेंगे। अभी हमने आपके सब्जेक्ट वाले पार्ट को पूरा नहीं पढ़ाया है। अभी इसमें और चीजें हैं। इसके अंतर्गत आपका जिरेंड आएगा, इन्फिनेटिव आएगा, उन चीजों को भी बताना है। तो आज के वीडियो इतने ही काफी है। अब अगले वीडियो